नंबर सिस्टम के क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर्स का हिंदी होता है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर और हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। इसका डेफिनेशन समझ लीजिए कि द सेट ऑफ द नंबर्स विच कंसिस्ट ऑफ होल नंबर्स एंड द नेगेटिव नंबर्स इज नोन एज द इंटीजर। मीन्स ये भी कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ all natural number include with zero in negative form that is known as integers। यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं को जीरो के साथ लेने पर उसके नेगेटिव फॉर्म को ऐड करने के बाद जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम कहते हैं पूर्णांक। फॉर एग्जांपल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक का जो रेंज होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच का जो रेंज होता है, ये ऑल नंबर को हम पूर्णांक बोलते हैं। यहाँ से देखिए माइनस इंफिनिटी डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ऑन करते हुए इनफाइनाइट तक। इसको तीन भागों में बांटा गया है। माइनस इंफिनिटी से 1 तक के इंटीजर्स को बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स और 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के टर्म को बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स और इंक्लूडिंग जीरो जो है, ये यहां से यहां तक का है। जो जीरो जो है इसको नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव बोलते हैं। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स इसको बोला जाता है। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। ये न्यूट्रल इंटीजर्स है। तो इस प्रकार हम लोग समझे क्या कि इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में किया गया है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ये जो कॉम्बिनेशन यहां से देखिए, ये नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन है। यही नेचुरल नंबर का यदि हम नेगेटिव फॉर्म ले लेते हैं इंक्लूड विद जीरो। अब यहां से देखते हैं ये होल नंबर है। होल नंबर में ऑल नेगेटिव फॉर्म ले लिए, जीरो नाइदर भी नेगेटिव नॉट भी पॉजिटिव होता है। इस सेंसेशन में देखा जाए तो 1 से लेकर पॉजिटिव नेचुरल नंबर, 0 से लेकर इनफाइनिटिव जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ये होल नंबर होगा। इसका नेगेटिव फॉर्म इंक्लूड करते हैं तो ये इंटीजर्स बनता है। अब हम लोग सुनेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इंटीजर्स आर denoted by I। मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेगा। यदि मैं बात करता हूं पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम I प्लस लिखते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स को I माइनस लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन का डेफिनेशन होता है अ नंबर इज द फॉर्म ऑफ a by b where a and b are whole numbers and b is not equal to 0, then it is called fraction। A number is the form of a by b where a and b are whole numbers and b is not equal to 0, then it is called fraction। इसका एक और डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं जो नेचुरल नंबर से रिलेटेड है। पहला, a number is the form of a by b where a and b are natural numbers and b is not equal to 0, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, नेचुरल नंबर्स, देन इट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। मतलब दोनों से बना सकते हैं।
चूंकि मॉडर्न में होल नंबर को लेकर बनाया गया है, क्योंकि फ्रैक्शन रेशनल नंबर का पार्ट है, तो उसके आधार पर इसको मॉडिफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/5, 6/7, 0/1, 9/7 etc। क्योंकि होल नंबर हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए इस पर हम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। डिनोमिनेटर जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का जीरो रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। जैसे 2-3 कंसेप्ट इसमें समझ लीजिए। क्योंकि एक फ्रैक्शन के अंदर, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि फ्रैक्शंस के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं अंश और इसको हिंदी में बोलते हैं हर। यानी 5/6 कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। फ्रैक्शन का कंडीशन ये कि अंश और हर के रूप में कोई संख्या है तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में। कंसेप्ट में ध्यान रखना है कि आप इसको नॉट डिफाइंड कंडीशन में कुछ फ्रैक्शंस होते हैं। कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं इसको नॉट डिफाइन आप कर सकते हैं। जैसे आप कह दो कोई 0/0, इनफाइनाइट, ठीक है, ये जो कंडीशंस होते हैं इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्योंकि इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। अनंत है, अनंत पता है, अनंत कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछ दिया 1/0 क्या है, कोई भी नंबर बाई जीरो क्या है, कोई भी नंबर बाई जीरो क्या है, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। दोनों कंडीशन, सिंबल इनफाइनाइट का है, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। कोई बता ही नहीं सकता। कैसे आप बता सकते हो? देखिए जैसे जीरो में कौन सी ऐसी संख्या है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1 आ जाए? कोई संख्या नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या से जीरो का मल्टीप्लाई यदि आप करते हैं तो वो जीरो ही हो जाएगा, 1 नहीं होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं हम। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए जैसे 2/5 हमने लिख दिया, यानी जो अंश है वो हर से छोटा होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, मतलब अंश जो है हर से बड़ा होगा। जैसे हमने 3/2 ले लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जगह कम है इसलिए मैंने इतना ही लिखा। तीसरा इंपॉर्टेंट आता है इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मींस इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी नंबर प्लस होल नंबर। होल इन द सेंस जो फ्रैक्शन में होता है, जैसे आप ये कह सकते हैं 3 होल 2/5, यानी एक नंबर सिस्टम का जो नंबर होगा और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट होगा, इसको बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। अब ये मिक्स फ्रैक्शन देख लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो क्या होता है 5 3 जा, ये प्लस ऐड होता है तो 5 3 जा 15 प्लस 2 17/5, यानी इसका जो रिजल्टेंट होता है ना, मिक्स फ्रैक्शन का जो रिजल्टेंट होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन का रिजल्टेंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका लाइक
likes fraction. Like fractions. Two fractions are said to be like if their denominators are same. क्या? If their denominators are the same. इसका मतलब क्या है? यदि कोई फ्रैक्शन है 5/2 एंड दूसरा फ्रैक्शन है आपका 9/2, तो ये जो डिनोमिनेटर है दोनों का वो यदि इक्वल होता है, ये डिनोमिनेटर है ये इक्वल होता है, डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, यानी इसको कह लीजिए कि d1 इज इक्वल टू यदि d2 है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन if their denominators are different। यदि इन लोग दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो, फ्रैक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन which न्यूमरेटर इज 1। न्यूमरेटर क्या होगा इसमें? न्यूमरेटर इज 1 देन इट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/6 etc। लास्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन यानी टू फ्रैक्शंस आर said to be equivalent if their values are same। मतलब दोनों की दो फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू सेम हो उसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, मान लीजिए सपोज हमने रख लिया 6/9 एंड 2/3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 3 3 जा, तो 2/3 और ये भी हो गया 2/3। तो ये दोनों का वैल्यू सेम हो गया, इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। इसका डेफिनेशन होता है कि वह संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q जो है इंटीजर्स हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। अ नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, अ नंबर इज द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0, then it is called rational number। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a number which can be written in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। for example -1/2, 5/-6, -7/-8, 8/9 etc। मीन्स आप समझ लीजिए कि क्या 0 भी इंटीजर है तो 0/5 लिख सकते हैं, 0/-6 भी लिख सकते हैं। ये सारे जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हो सकते हैं, और इंटीजर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीजर्स जो होता है कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विद नेगेटिव फॉर्म इंक्लूड विद 0 होता है, इसलिए उसको इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स के जो भी कंटेंट आते हैं, जो भी डिजिट आते हैं, वो सारे इंटीजर्स के डिजिट इसमें होने चाहिए,
उसको आप लिख सकते हैं। वो बस इतना होना चाहिए कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हो और ये जिसका जो डिजिट हो वो इंटीजर्स होना चाहिए। ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्लास 9th और 10th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्वेश्चन जो बनते हैं सिंप्लीफिकेशन में भी इसका यूज है, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। हाँ, एक चीज और है कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन भी होता है। डेसिमल एक्सपेंशन आप नहीं पढ़े होंगे तो उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। डेसिमल एक्सपेंशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेसिमल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद 2 और फॉर्म होते हैं उसके, रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल। तो इसके बारे में हम लोग कई सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ नंबर which can't be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, then it is called irrational number. For example, √2, √3, √5, √6, √7, √8 as so on. ये जितने भी इस पार्ट्स को बोलते हैं सर्ट्स। इसको क्या बोलते हैं? ये सारा जो पार्ट है जहां रूट लगता है, रूट वाले कंडीशन को हम बोलते हैं सर्ट्स। सर्ट्स का हिंदी होता है करणी। करणी सर्ट्स का हिंदी होता है करणी। करणी को आप हिंदी में ऐसे भी लिखते हैं, करणी। इसमें √2, क्यूब रूट, 4 रूट, ये सभी आते हैं। जैसे कि रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है 1/2 होल टू द पावर 1/3, इसका होता है। इसका होता है 1/4, इसको यही समझा जाता है। एक्सपोनेंट एंड पावर में इसको 1/2, 1/3 और 1/4 समझा जाता है। इसमें एक चीज और समझने वाली बात है कि √2 ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी रेशनल इरेशनल नंबर पढ़े हैं उसका पावर जो होता है कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। यदि पावर फ्रैक्शनल हो सकता है तो उसको हम कभी भी P by Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इस कंडीशंस में हमारा इरेशनल नंबर का डेफिनेशन से होता है। इसके बाद हम लोग कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में फिर इस पर बात करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन, फिर से बोल रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डेसिमल में ऐसा देखे होंगे, आपको लिखा होगा 5, 6, 7, 8, 9, 7 ... इसको बोलते हैं हम क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यदि ये चीज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है तो इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इस पे कभी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, सेपरेट एक वीडियो बना देंगे डेसिमल एक्सपेंशन का, उस पर हम लोग बात करेंगे।